छानी सब कहे लयो ना धोती ना कुर्ता सिर पे गंगा बहा आप सब गाना पर गौर करिए। गीत बोलना मंद है लेकिन स्टार्टिंग बोल सकते हैं, उसके बाद एक लाइन, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप सब गाना गौर करें। फिर खाटी बनारसी लटका है कैसे कहे मानव कनाय भैया बात के समझा। मानव होई के दानव भैले विप्र एक पुजरिया गैया के श्राप विधि लिखरिया ना। लालधारी एक पत्ती ज्यादा ना, एक पत्ती बढ़ाए के उर्द है। मानो होई के दानो भैले विप्रे के पुजरिया गैया के श्राप विधि लिखरिया ना। सावलाल भाई वो ईटे पकड़ा था, लेकिन भैल का अंतरा के लाइन से कहना है पंजाबी भैया। और राजी खुश विप्र का चाल सासु यार के क्यों आगे जीत जाए। आप सब चार कोना पकड़ा, एकदम भाव विभाव हो गया है। फौजदार भैया वो कोना, मिठाई भाई तुम्हारी कोना, और पंजाबी को कोना इनकर हमारे पीछे रहे। हाँ जहाँ से जगह कब मिले तो सबकी। और राही
राजी खुशी विप्र एक चले ससुरारी, और रहिया में मिला एक नाला यत भारी, और रख पाँव पीठ ऊपर पार भय पुजारी, और रही एक फंसी गाय उसमें बेचारी। गैया ताहिमान कर रहल, ससुरारी जाते हैं रुतबा अलबई रहा, हिल्ला लग जाए बरसात महीना रहल, मिठाई भैया के ना रहन उजट, मतलब सज्जन रहे मिठाई भैया के ना, और गैया के निकाले के कहा क्या ऊपर लात धई के हिल्ला लग जाए तो ससुरारी में सल्टी न होए। यहाँ सर्व हम रात लोटर की गए नर्मदा में सोच की गए ससुरारी, आजू को रतिया बतावत थी। ए बाबू जब पौआ रख दिले पार हो गए गैया शराब दे दिले है तेरे के लाइन लगा लालदारी भैया, गदहे के तन होए देखते गुजरिया गैया के शराब विधि लिखरिया ना, और लेकिन वो बात पर जब गैया शराब दे दे वो ध्यान ना दे लेने, और भैर का अंतरा के लाइन से बहुत से कलाकार बहुत से गवैया बहुत से कवि बैठे हैं, अगर का के कही देवा जवान पकड़ ले तोरे मुँह अपना कहीं लगे कहीं से मारे सरफ किथो लाए गवैया ना हम हम बताए ना पर साल मेला थोड़ा सा कमी हो गई थी बचो, आज बचवा चाहे तो उलट दे दुनिया। अच्छा सारे करने भोजन जब विप्र गईले बाके करते विचार ससुराल पहुंचे जाके करने भोजन जब विप्र गईले बाके किए सत्कार मन निजे झाके और किए और कली खिली भली मस्त मकरंद पाके। अच्छा सरऊ अच्छा सरऊ अच्छा सरऊ अच्छा सरऊ भाई हमारे सार हैं तो बताइए ढोलक मास्टर हमारे सगे सार हैं जान ली है पहले बताए रहे। तो जब भोजन बड़ा प्यार से चौकी लग गए भोजन करा चूड़ी खाने के कनमनिए ताक दे ले जब कनमनिए ताक दे ले नजर में नजर जब मिल गए तो वेशभूषा बदल गए। भैल का बाबू तेरी के लाइन लगे लालधारी भाई गदहे का नाय भैया गदहे का ये बतावा मेहनी मंथले के अंदर क्यों ढोलियार बा ढोल बजा वाला यार इके सारे का भाई हटाई हम हाँ पर साल इज्जत रख ले थी आज के इज्जत रखे सही बताए गुरुदेव आप बैठा पिता तुल है हमारे सार बहनोई हैं तब हमारे हमरे जबरी लगा हुआ थे ये सच्चाई को हमारे बहनोई हैं लेकिन भैर का कि गदा है
गैया शराब दे गधे के तो देखते गुजरिया गरम गदहा बन गए। और सही बताई बा जगह कम बा हाँ न थलोर दे सूपे से किराए सब ले जाते हैं। सूपे से बताओ था सूपे से किराए सब ले जाते हैं घरे गठियाई के। जब गदहा तन भाई वो पतिव्रता ना थी उसको त्यागी नहीं हंगामा मच गया। कैलेश का बाबू गधे सजनवा का नारी रहे त्यागी। राजा जब हंगामा मच गया उसी क्षेत्र में किसके अंतर्गत थे राजा जनक की दरबार थी उनका क्षेत्र था उनका राज्य था। ज्ञानी राजा जनक जब हंगामा मच गया डुग्गी पिटाई गई। ज्ञानी राजा जनक बताए बात त्यागी। राजा जनक ऐलान कर दिए अगर कोई पतिव्रता नार हो आधा राजपाट दीजिए। लेकिन एक बात है क्या तेरी का लाइन लगल का धमर बरुआ पिया पर का भैया तो हो साज बंद हो गया हिले तो बा गुरु ने इनके का हो गो पतिव्रता नारी पानी डाली ले ठठरिया गैया के श्राप विधि लिखरिया ना। राजा जनक ऐलान कर दिए कोई पतिव्रता मेरे नगर में हो पानी ले ये किसमें किसान चालने वाली चलनी में पानी। अब एक हाथ से पानी ले आए मैं आधा राजपाट दे दूंगा उसको। अब दरबार खचाखच भरल बा भैया बाबू को लोग ना आधा औरत आधा मर्द बैठान और मेहरारू के ऊपर ऐलान हो जो पतिव्रता हो। अब आधा मेहरारू फुसुर फुसुर अरे बहनी हम तो ऐसे ना अरे बहनी फुगा के बेटवा अरे बहनी भाई बेटवा नजरे आओ तो हमारे लिए दिक्कत करी हम रात चश्मा लगाई थे हमारे दिन अनहरी होते हम दिन रात चश्मे लगा चली थे। हाँ बताओ
आदरणीय आप मनोज कुमार गौर जी, मेहदी इंटर कॉलेज के अंतर्गत 101 रुपया बहुत बहुत चाह चुके हैं। हमारे सब भाई से नमस्कार प्रणाम है। अच्छा, आप यहाँ के प्रधानाचार्य भी हैं। गुरु जी के चरण बहुत बहुत हमारे सब भाई से नमस्कार प्रणाम। गलती क्षमा चाहते ही, रात कम देखी थी हमारे रतहुनी होत है, जौन लिखा रहा होता नहीं बोले बच्चा। ऐलान कर दिए कि पतिव्रता नार हो तो आधा राजपाट राजा जनक अपने जीते दे दे, अभी दे दूंगा। अब आए वहां साहब आधा राजा जनक का नगरीय खाली हो गए। अब कभो कभो हम पूछब, जब ऊपर जाप हमारे पिता तुल भागीरथी, हमारे गुरुजी बद्री गजनी के सम्राट, बिरहा के सम्राट, कितना से शंकर गावत हैं। लेकिन हम जब पूछब अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव राजा जनक के नगरी में ऐलान कर रहे हैं तो वहाँ सीता रही कि सीता ना रही, ऐसा न सल्फास लिया हो तब जाई ऊपर पूछ, उनसे पूछा कि राजा जनक ऐलान किए आधा राजपाट दे दूंगा मैं, पतिव्रता नार हम कहा थे उमा सुनैना रही सब रहा, एक सवाई जे सब रहा। हम अबे तक जान पाए भैया बाबू लोग, और जानत हो तो बतेबो न करब, अबे तक हम जाने पाए कि उमा सीते रहन कि नहीं रहीन। अगर वो सीता रही होते तो वो भी पतिव्रता थी, रणचंडी का रूप बनाने वाली हो रही, तो काहे उन्हें बिना शर्त ना लगा भैया पिसान चलने वाले चलनी में। लेकिन भाई का और सोचा समझो खूब मजाक सोच रहा है लेकिन लाइनिया आगे बढ़ गई कंतरा। अब ऐसे राजा जानक सुनाए है बचानिया, हमारे गुरु तुल सियाराम सालानी रानीपुर को धरती से उनका भांजा मनोज पाल जी के करकलों द्वारा 51 रुपया नहीं आए हैं, उनके भांजा आया है। बहुत बहुत चैन शुक्र नमन से भाई से नमस्कार प्रणाम है। ऐसी राजा जनक सुनाए है बचनिया, अली अवध के नगर से धगड़िनिया, और अपने कार्रवाई होता वीरेंद्र के खासियत तो हर शब्द के ऊपर हर अंग में जंग रहता है। जैसा शब्द रहा वैसा एक्शन होगा। बजावे में खजड़ी, गावे में कजरी, खाए में खिचड़ी, इसलिए वीरेंद्र जो शब्द रखा उस शब्द पर एक्शन करता है। अपने ही कर से लिया खींच पनिया, भैल का जब पानी दरबार के अंदर खींच के पिसान वाले चलनी प्रेमियों, पिसान वाले चलनी में लेकर आई है धनिया जी घर से। पिसान चाले वाले चलनी जब धगड़ी ने एक हाथे से पानी खींच के लेके आए प्रेमियों, ऐलान कर दी, उस दरबार में ऐलान कर दी, सरकार खबरदार, मैं अयोध्या के धगड़ीन हूं, सामान बेचने आपका ऐलान सुना, मैं भी चली आई आपके दरबार में। मैं अपने कर से पानी एक हाथ से खींच के ले आऊंगा पिसान वाले चलनी में, अपने कर से ले आई खींच। जब पानी लिया राजा जनक अवाक रह गए। भैया बाबू लोग पिसान चाले वाले चलनी में, एक कपोल कहानी नहीं है, वेद बताता है, वीरेंद्र कोई गढ़ा नहीं है। लेकिन भाई कहा कि डालिता भैया
एकदम खुला कहानी हो, इमा कोनो बात ना हो, सवाल जवाब बात ना है, एकदम खुला कहानी है कि डाली तन ऊपर भैली मानो का शरीरिया गैया का श्राप पिछली करिया ना, उसी था इनको राजा मिथिलापुर जिसका नाम बताया गया राजा जनक जी आधा राजपाट दे दिए, लेकिन जब राजपाट दे तो कपारे हाथ दे के बैठ गए। जब बैठ गए अंतिम लाइन में गाना है, अंतिम लाइन में गाना क्या, और सोचे सब जब भूपा जानक सोच रहा है ये भैया हम बताइला क्यों नरम गावला क्यों गरम गावला, हम बताइले ये दुनिया से अगर चला जा, जिंदगी एक बुलबुला पानी है, कोई आया कोई लिख पढ़ के आया नहीं कितना दिन तू रहब, पिजड़ा में बजाए चाहे जब चल जाएंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जौनपुर के अंदर एक बार लोग सोचेंगे कोई वीरेंद्र था, लेकिन कहना है क्या, जानक सोच रहा है मोतीलाल लिखे हर फन से। अंतिम लाइन में कहना है, सोचे समझे भूप जनक सोच रहे मन से, संदेशा अवध में नहीं भेजे यही करण से, शायद कोई नीच धनुषा तोड़े सतपन से, और संदेशा अवध बोले ना, और शायद मोतीलाल लिखे हर फन से। लेकिन भाई कहा दिया है भैया